नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों को की जो एनपीएस योजना और ओल्ड पेंशन योजना के बारे में जानकारी विधानसभा मानसून सत्र में दी गई है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एनपीएस और ओपीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 4 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, श्री उमेश पटेल जी द्वारा 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका जवाब वित्त मंत्री ओपीएस चौधरी द्वारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है? ओपीएस पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? कितनी राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी है? तो इस प्रकार से ये पहला सवाल है। उसका दूसरा सवाल ये है कि प्रश्नांकित दिनांक तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओपीएस योजना के तहत गणना की जा रही है तो कौन सी तिथि से गणना की जा रही है? तीसरा सवाल यह है कि वर्तमान में 2005 से पूर्व नियुक्त एवं ओपीएस लागू होने के पश्चात ऐसे कर्मचारी जिनको 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कब से की जा रही है? चौथा सवाल है कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो विकल्प फॉर्म में भरते समय किसी कारण से एनपीएस भर दिए हैं परंतु ओपीएस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कार्य योजना है? तो इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वित्त मंत्री से श्री उमेश पटेल जी द्वारा। अब देखिए, एक एक करके हम इनका जो उत्तर दिए हैं ओपीएस चौधरी जी, उनका हम देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है, ठीक है, और इसका प्रावधान क्या है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ शासन जो वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2024 द्वारा शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना दिनांक 1/11/2004 से बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु प्रावधान किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे गए प्रपत्र के अनुसार पीएफआरडीए से कुल राशि रुपये 20,160 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त होना है। अगला सवाल यह है कि कौन सी तिथि से गणना की जा रही है? तो पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976, छत्तीसगढ़ कार्यभारी तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम 1979 अनुसार तथा एनपीएस चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी का एनपीएस योजना के प्रावधान अनुसार होता है। पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पद ग्रहण तिथि से गणना की जा रही है। तो पद ग्रहण तिथि से गणना की जा रही है। उसके बाद देखिए, ऐसे कर्मचारी जिनको वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, उनके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। तो कब होगी? तो नियुक्ति दिनांक से होगी। जो 2018 में जिनको शासकीय सेवक माना गया है, उनको देखिए साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनको वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, उनके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। उसके देखिए, अब क्या सवाल है कि अभी जो फॉर्म फिलअप हुआ है कि एनपीएस में आप जाना चाहते हैं कि ओपीएस में जाना चाहते हैं, तो कई अभी ऐसे हैं कि जो एनपीएस चयन किए, तो क्या ओपीएस में पुनः उनका लाभ ले सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F 2016-4, ठीक है, इस प्रकार से इनके अनुसार 20 जनवरी 2023 के बिंदु क्रमांक के अनुसार शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। यदि आप एनपीएस चयन किए हैं तो एनपीएस ही रहेगा, और यदि आप ओपीएस चयन किए हैं तो आपका एनपीएस ओपीएस में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार दिया गया विकल्प ही मान्य होगा। तो इस प्रकार से 4 प्रश्नों के जवाब जो है मानसून सत्र में जो बैठकें चल रही है उसके द्वारा यह जवाब का आंसर दिया गया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे और आप जो है इसका और अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं।
तो यही जानकारी आप लोगों तक शेयर करना था। इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इस प्रकार के नए अपडेट का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।